औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जुल्मत का क्या मफ़हूम है? जुल्मत की कितनी इक़साम हैं? ज़ालिम जुल्म की इब्तिदा हमेशा कहाँ से करता है? जुल्म का मूजिद कौन है? इब्लीस का बंदों को नूर से निकालने का क्या मतलब है? जुल्मत का मफ़हूम अरबी ज़ुबान में अज़-ज़ुल्मा के मायने रोशनी का मादूम होना है, जिसकी जमा जुल्मात है, और जुल्मात का लफ्ज़ जहालत, शिर्क और फ़स्क़ व फ़जूर के मायने में लिया जाता है। यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ जुल्मत का ज़िक्र किया है वहाँ इससे मुराद ईमान का ना होना और जहालत की तारीकी को बयान किया जाता है कि जिससे हर तरह का जुल्म पैदा होता है। इसीलिए जुल्म वो सिफ़त है कि जो अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा है। इसकी ज़िद अदल है और कहीं पर जुल्मत के मायने इंतहाए तारीकी के लिए जाते हैं, और ऐसी तारीकी जिसमें इंसान का बातिन नाबीना होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि शयातीन बंदों को नूर से निकाल कर अंधेरे में ले जाते हैं। तो मालूम हुआ कि नूर जुल्मत की ज़िद है। जहाँ नूर ना होगा वहीं जुल्म होगा, और जहाँ जुल्म होगा वहाँ अल्लाह की लानत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म करने वालों पर लानत फरमाता है। कुरान मजीद में इसको भी जुल्म कहा गया कि जो अल्लाह पर झूठ बोलता है। सूरह ज़मर की आयत 32 में इरशाद है, तो इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और हक को झुटलाए जब उसके पास आए। ये पहली किस्म का जुल्म है कि जिसमें इंसान अल्लाह पर झूठो इफ्तरा करे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जुल्म की दूसरी किस्म बयान फरमाता है कि जो एक इंसान दूसरे इंसान पर करता है, और आयत करीमा में इरशाद होता है सूरह शुरा की आयत 40 में, और बुराई का बदला तो इसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त करे तो उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह बनी इसराइल की आयत 33 में इरशाद है, जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए। यानी मालूम हुआ कि जो दूसरी किस्म का जुल्म है इसमें एक जालिम है और दूसरा मजलूम है, एक कातिल है और दूसरा मकतूल है। अल्लाह ताला तीसरी किस्म के जुल्म के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तो कुछ उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं। यानी तीसरी किस्म के जुल्म को जुल्म अला नफ्स कहते हैं। जब इंसान जुल्म का इरादा करता है तो वो अपने नफ्स पर जुल्म करता है, और जालिम जुल्म की इब्तदा हमेशा अपनी ज़ात से करता है। तो अब मानना पड़ेगा कि इरादा जुल्म ज़ात में शुमार होता है, और जिस ज़ात में ऐन अदल हो वहाँ जुल्म का शायबा तक नहीं होता। अल्लाह ताला ऐन अदल है, यानी उसकी ज़ात अदल है और अनवार मासूमीन भी अदल हैं, तो जुल्म का सदूर उनकी ज़वात मुक़द्दसा से महाल है। मालूम हुआ कि कायनात को हर तरह के जुल्म से वही निजात देगा जो मुजस्सम अदल हो। और फिर आगाज़ जुल्म जब नफ्स से होता है तो फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इब्लीस ने बुतों की पूजा नहीं की और ना ही किसी हैकल के सामने खड़े होकर उसको खुदा माना। इब्लीस इस कायनात में बिला मुकाबला मुजदे जुल्म है। तो उसने सबसे बड़ा जुल्म क्या किया कि वो जालिम कहलाया। उसने नफ्स की परस्तिश की, और ये बात साबित है कि जुल्म नफ्स से शुरू होता है, और जब नफ्स हाकिम हो तो वो कत्ले जिस्म पर भी हया नहीं करता। अब नफ्स परस्त आदम के सजदे का इनकार करता है। इनकार सजदा आयतुल्ला ऐन जुल्मत है, और जुल्मत जब नूर के मुकाबले में आई तो उसने ये दावा किया कि मैं अब
हर बंदे को जुल्म पर मजबूर करके तेरी हुज्जत का इनकार कराता रहूँगा वक्ते मालूम तक। जिसको मैं गुमराह करूँगा मेरी कोशिश होगी कि उसको नूर से निकाल लूँ। मेरे दोस्तों, इब्लीस का बंदों को नूर से निकालना क्या है? नूर अल्लाह की ज़ात का परतो है, उसकी ज़ात का मुकम्मल मजहर कहलाता है। लिहाजा इब्लीस नफ्स पर सवार होकर जुल्म अला नफ्स के ज़रिए इनकार हुज्जत करा के बंदे को लम्हा भर में काबिल, फिरौन और यजीद बना देता है। ये अमले गुमराही ऐसी खामोशी से किया जाता है कि गाफिल को मालूम ही नहीं होता कि वो जहले मुरक्कब बन चुका है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है सूरह काफ की आयत 29 में, और हम बंदों पर जुल्म नहीं किया करते। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने वालिद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने वालिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने अपने वालिद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने रसूलुल्लाह से बयान किया कि आपने फरमाया, जो मेरे अहले बैत पर जुल्म करे या उनको कत्ल करे या उनके मुकाबले में आएगा या उनमें से किसी को गालियाँ देगा, उस पर जन्नत हराम है और ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और क़यामत के दिन उनसे अल्लाह कोई बात ना करेगा और ना उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इस हदीस मुबारक में सबसे बड़े जुल्म का जिक्र किया गया है, क्योंकि अगर एक इंसान को कत्ल किया जाए तो वो जुल्म अला नफ्स कहलाता है, मगर इमाम के जिसकी अतात ऐन इतात इलाही है, जो वजूद हुज्जत इलाही होता है, उसका कत्ल ऐसा है कि जैसे कुल इंसानियत के मुकाबले में इलाहियत पर जुल्म किया जाए, क्योंकि इन अनवार मुक़द्दसा और आम बशर में बड़ा फ़र्क है। बशर का कत्ल बशरियत का कत्ल है और नूर का कत्ल इलाहियत से मंसूब है। अब अल्लाह पर वाजिब है कि अपने अनवार मुक़द्दसा पर जुल्म का इंतकाम ले, तो ये क्यों कर मुमकिन है कि मासूमीन के कातिलों पर जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लाह फरमाता है कि हर मासूम का कातिल और उसके कत्ल पर राज़ी रहने वाले पर जन्नत हराम है और आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इससे क्या मुराद है? मेरे दोस्तों, जिन्होंने दुनिया के हसूल और इक़्तिदार की तमा में अपने ज़माने के मासूम को कत्ल करके जुल्म का निशाना बनाया, क्या उनको आखिरत में हिस्सा मिलना चाहिए? उनके लिए अल्लाह का कलाम बंद है और फ़कत कलाम इलाही बंद नहीं, मासूमीन की भी कता कलामी है। बस जान लीजिए कि जिनसे ज़हरा ने कता कलामी की है, उनसे क़यामत तक अल्लाह की कता कलामी है। अब अल्लाह कहता है कि उनके लिए अजाब ही अजाब है। ये मंजिल असल में इस हदीस मुबारक का मकसद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तो उनको क़यामत में अजाब देगा, क्या क़यामत में अजाब से तकाज़ाए अदल पूरा हो जाएगा, जबकि उनका कत्ल ज़मीन दुनिया पर हुआ है? तो अब अदल ये है कि जहाँ उनका कत्ल हुआ है और उनके मुकद्दस लहू को जिस ज़मीन पर गिराया गया है, उसी दुनिया में मुंतकिम हकीकी इमाम अदल अजलल्लाहु फरजहु शरीफ उनको ज़िंदा करके उन पर तलवार चलाए, इस हद तक मौत का जायका चखाए कि हुसैनी लहू का हर कतरा ज़माने के इमाम को दाद दे। बस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस पाक ख़ानदान की मज़लूमियत का इंतकाम लेने वाला नुमाइंदा इलाही है कि जिसके ज़रिए अल्लाह ज़मीन को ज़ालिमों से पाक करेगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जनाब रसूल खुदा से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद से होगा, उसका नाम मेरा नाम, उसकी कुनियत मेरी कुनियत, और खुल्क व खल्क सूरत व सीरत में सबसे ज़्यादा मुझसे मुशाबा है। इसके लिए गैबत व हैरत है, जिसमें बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। फिर वो मिसले शहाब साकिब आएगा और ज़मीन को अदल से पुर कर देगा, बाद इसके कि वो जुल्म जूर से पुर होगी।